सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए, आज का टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ फैमिली मेंबर एंड इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। तो अगर आपके कोई माइनर डॉटर या सन है तो उसकी इनकम आप में कैसे क्लब की जाएगी, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरी यहाँ पर डॉटर है जिसका एक म्यूजिक शो है एंड वो यहाँ पर 3 लाख रुपए से ज्यादा ईयरली जो है अर्न करती है। अब मेरा ये सवाल है, जो वो इनकम अर्न कर रही है क्या ये उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा या फिर वो मेरी इनकम के अंदर क्लब हो जाएगी। उसी के साथ वो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पर अर्न करती है फ्रॉम द बैंक ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो क्या उसकी इनकम जो है वो यहाँ पर किसके हैंड्स में जाएगी? तो आइए समझते हैं माइनर चाइल्ड की इनकम यहां पर जो है पेरेंट्स के अंदर क्लब होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले प्रोविजन देख लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी इनकम जो है क्लब्ड होने वाली है। तो यहां पर सभी इनकम जो है माइनर की वो यहां पर क्लब किसके हाथ में हो जाएगी सर? पेरेंट्स के हाथ में हो जाएगी। उसी के साथ यहां पर अगर माइनर मैनुअल वर्क करता है, स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज नॉलेज या एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कोई इनकम अर्न होती है वो यहां पर क्लब नहीं होगी पेरेंट्स में। और किन पेरेंट्स में होगी? हस्बैंड में होगी या फिर यहाँ पे वाइफ के यहाँ पर जो स्पाउस है उनके यहाँ पर जो इनकम में इंक्लूड होगी। तो जिसकी इनकम टोटल इनकम ग्रेटर होगी पेरेंट्स की, उन पेरेंट्स के अंदर यहाँ पर जो है इनकम इंक्लूड होने वाली है। उसी के साथ एक बार अगर आपने इंक्लूड कर दी माइनर की इनकम एक पेरेंट्स के अंदर किसी साल के अंदर, तो सब्सिक्वेंटली उसी के अंदर होगी जब तक असेसिंग ऑफिसर को आप एप्लीकेशन नहीं करते। असेसिंग ऑफिसर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता, आफ्टर गिविंग आपको अपॉर्चुनिटी देगा एंड उसके बाद उस साल से यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कोई मैरिज हो जाती है, मैरिज जो यहाँ पर चलती नहीं है पेरेंट्स की, एंड उस केस में यहाँ पर इनकम जो है माइनर की किसके अंदर इंक्लूड होगी? जो मेंटेन करेगा माइनर चाइल्ड को उसके अंदर इंक्लूड होगी। उसी के साथ साथ अगर कोई माइनर चाइल्ड है जो डिसेबिलिटी से यहाँ पर 80U के अंदर डिसेबिलिटी है, अगर उसे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो उस केस में यहाँ पर इनकम इंक्लूड किसके अंदर होगी? यहाँ पर पेरेंट्स में नहीं होगी बल्कि चाइल्ड के अंदर होगी। उसके अलावा अगर क्लबिंग प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पर जो इनकम है माइनर मैरिड डॉटर वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट करता है क्लबिंग प्रोविजन और वो भी यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर इंक्लूड होगी। ध्यान रखिएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंदर यहाँ पर 1500 का एग्जम्पशन दिया गया है पर चाइल्ड के हिसाब से। यानी अगर आपके 2 चाइल्ड है तो आपको 3000 का यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो अगर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल यानी पेरेंट्स की जो इनकम होगी जिसके अंदर इंक्लूड होगी माइनर चाइल्ड की इनकम, चाहे हिज हो हर हो, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स है उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा 1500 रुपया ईच माइनर चाइल्ड के लिए। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी यहाँ पर 1500 से इनकम कम हो जाएगी। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 के अंदर ही है तो पूरी की पूरी एंटायर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करी है, अगर किसी पेरेंट्स ने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करी है हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ट्रांसफरर जो पेरेंट्स होगा उसकी डीम्ड ऑनर माना जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी का और उसके हाथ में जो है टैक्सेबल होने वाली है, ना कि माइनर चाइल्ड में होगी, ना ही यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे। यानी जिसकी इनकम हायर होगी उस पर अप्लाई नहीं होंगे पेरेंट्स पे। जिसने ट्रांसफर किया, वाइफ ने अगर ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, तो वाइफ के यहाँ पर इनकम में यहाँ पे आईटीआर में जो इंक्लूड होगी। अगर हस्बैंड ने किया तो हस्बैंड में होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी इनकम हायर है उसके अंदर होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेक्शन 1032 का 1500 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर माइनर मैरिड डॉटर है उसको अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एग्जम्पशन भी यहाँ पर मिलेगा 1500 रुपए का। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो अगर माइनर चाइल्ड है वो अगर यहाँ पर चाहे स्पेशल स्टेप चाइल्ड हो यानी अडॉप्टेड चाइल्ड हो या स्टेप चाइल्ड हो, तो सोतेला चाइल्ड हो या फिर यहाँ पर जो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, दोनों यहाँ पर इंक्लूड कर जाता है। दोनों यहाँ पर जो है जो भी पेरेंट्स होगा जिसकी हायर इनकम होगी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अरविंद जी यहाँ पर जो उनके 3 चिल्ड्रन है, 2 ट्विंस डॉटर है जिसकी एज 12 साल है और एक सन है जिसकी एज 16 साल है। अब दोनों डॉटर की यहाँ पर इनकम कितनी है? 2500 है और सन की इनकम कितनी है सर? 1200 रुपया है। एंड अरविंद की वाइफ जो अवनी है उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है फ्लैट सन को नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से। एंड फर्म जो है फ्लैट जो ट्रांसफर किया था वो यहाँ पर रेंटल पे है, कितने हैं? 10,000 रुपए पे। तो ये 10,000 की इनकम किसके अंदर इंक्लूड होगी? इंपॉर्टेंट चीज है। और जो माइनर की इनकम है वो कितनी आएगी? तो आइए देखते हैं कि अरविंद की यहाँ पर इनकम ज्यादा है, हायर है, तो अरविंद की यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 2 माइनर जो चाइल्ड है जो 2500 उनको मिलते हैं यानी 5000 उनकी इनकम है, तो उसमें से 1500 दोनों को मिलेगा ईच, तो 3000 कम हो जाएगा यानी 2000 की टैक्सेबल हो जाएगी दोनों चिल्ड्रन की। उसके साथ माइनर चाइल्ड है उसकी 1200 है
यानी 1500 से कम हुई तो उसकी नील हो जाएगी, यानी टोटल आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी अरविंद की 2000। अब जो घर अवनी ने यहाँ पे ट्रांसफर किया था वो डीम्ड ओनर है, तो वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा, ना कि यहाँ पर अरविंद के। तो अवनी के इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,20,000 पे 36,000 कम करके 84,000 जो है वो अवनी की टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, ना कि अरविंद की। यहां पर क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आइए आ जाते हैं अपने वापस सवाल पे जो हमने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। तो यहां पर हमने आपसे पूछा था कि यहां पर जो है अगर डॉटर अगर म्यूजिक शो करती है और उसकी 3 लाख की इनकम है, उसी के साथ साथ यहां पर उनकी डॉटर के यहां पे इनकम में यहां पर जो है रिटर्न में दिखाई जाएगी वो इनकम, या पेरेंट्स में दिखाई जाएगी। दूसरी चीज यहां पर इंटरेस्ट इनकम है, तो वो कहां पे दिखाई जाएगी? तो सबसे पहले क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वो स्पेशल मैनुअल वर्क से स्पेशल टैलेंट क्लबिंग प्रोविजन जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो यहां पर जो इनकम डॉटर अर्न कर रही है म्यूजिक शो से, वो टैक्स किसके अंदर होगी? यहां पर माइनर चाइल्ड यानी डॉटर के अंदर ही होगी, ना कि पेरेंट्स के अंदर होगी। अब उसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा चली गई है, 3 लाख यानी 2.5 लाख से ज्यादा चली गई है, तो यहां पर उनके फादर जो ITR भरेंगे एज ए नेचुरल गार्जियन। लेकिन ध्यान रखिएगा 87A का जो है यहां पर रिपीट मिल जाएगा, यानी 5 लाख के अंदर है तो उनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। टोटल इनकम जो है उनकी 3 लाख है, तो 3 लाख पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं बनना है। बट यहां पर जो इंटरेस्ट अर्न किया है 45,000 का, वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, वो इनकम जरूर क्लब हो जाएगी पेरेंट्स के अंदर। तो 45,000 क्लब हो जाएगी। 3 लाख जो है वो यहां पर जो है माइनर चाइल्ड में ही होगी, और 3 लाख तक यहां पर 2.5 लाख से ऊपर है पर 5 लाख से कम है तो रिबेट मिल जाएगा, यानी 3 लाख पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 45,000 पर यहां पर जो कितना टैक्स लगेगा? 45,000 में से 1500 यहां पर उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा सर, यानी 43,500 ये पेरेंट्स के जिसकी इनकम जो हायर होगी उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा सर। वापस एक बार बता देते हैं, 3 लाख रुपए जो है जो वर्क से है वो माइनर चाइल्ड के अंदर जाएगी, माइनर चाइल्ड के ITR में जाएगी सर। तो 3 लाख पूरे के पूरे यहां पर जो है एक टैक्स लायबिलिटी क्या होगी इस पे? नील होगी, बिकॉज 5 लाख से अंदर है। रिबेट यहां पर मिल जाएगा 87A का सर, 87A का सर, 87A का 3 लाख पर कितना टैक्स लगेगा सर? 2.5 लाख तक 50,000 पे आपको लग जाएगा यहाँ पर 5%, यानी 2500 पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद 45,000 यहाँ पर पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाएगी, पेरेंट्स की टैक्सेबल इनकम में ये ऐड होने वाले हैं 45,000 एज ए क्लबिंग इनकम। इसमें से 1500 का एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी 43,500। और अगर वो स्लैब रेट में 2.5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख के अंदर है अगर उनकी स्लैब रेट, तो ये उनकी भी टैक्सेबल वैल्यू जो है पूरी नील की नील हो जाएगी, यानी 1 रुपए का भी टैक्स यहां पर नहीं लगेगा सर। तो इस हिसाब से जो है क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होता है। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, जय जय शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।